वो तो कार्रवाई तो पुरानी है, कोई नई तो है नहीं। कोई आज नया मुकदमा दर्ज होता तो हम मान लेते कार्रवाई की है। ये तो भाई कर्म किए हैं, वो भोगने पड़ेंगे। लोगों की नसों में चला गया, अब उसको सुधार करने में टाइम लगेगा, लेकिन हम भ्रष्टाचारियों को ना कोई बख्शेगा और ना भ्रष्टाचारियों को बढ़ने देंगे। अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र के विरुद्ध CLU से जुड़े मामले की जांच कोई आज शुरू नहीं हुई है। यह जांच पहले से चल रही है और राव नरेंद्र ने जो बोया है वो तो काटना ही पड़ेगा, क्योंकि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ है। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव सोमवार को रेवाड़ी स्थित नई अनाज मंडी में बाउंड्री वाल सहित अन्य कार्यों का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे। मार्केटिंग बोर्ड की ओर से 8 करोड़ रुपए से जो विकास के काम कराए जाएंगे उनका शिलान्यास करने के लिए विधायक लक्ष्मण सिंह यादव पहुंचे थे। मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों ने भी बताया कि इतिहास में पहले कभी एक साथ इतने कामों को मंजूरी नहीं मिली। यहां बता दें कि बाउंड्री वाल के साथ ही 4 करोड़ की लागत से मार्केटिंग बोर्ड का नया कार्यालय बनेगा। किसान भवन की भी जीर्णोद्धार होगा और इसके साथ ही क्वार्टर भी ठीक कराए जाएंगे। वहीं मार्केटिंग बोर्ड की 4 सड़कों को भी मंजूरी मिली है। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य तेज गति से कराए जा रहे हैं और 500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बाजरा खरीद के मामले में जो गोलमाल हुआ उसको लेकर भी 2 अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई प्रदेश की भाजपा सरकार ने की है। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव मार्केट कमेटी के पूर्व वाइस चेयरमैन राजेंद्र सिंघल के आवास पर भी पहुंचे। यहां पर उन्होंने व्यापारियों से उनकी समस्याओं को लेकर बातचीत की। राजेंद्र सिंघल ने विधायक लक्ष्मण सिंह यादव का व मार्केट कमेटी के नवनियुक्त वाइस चेयरमैन दीपक मंगला का स्वागत भी किया। इस अवसर पर व्यापारियों ने कुछ मांगे भी विधायक के समक्ष रखी। आज मार्केटिंग बोर्ड का ये अनाज मंडी में 8 करोड़ का काम हो रहा है हमारा, जिसमें 2 करोड़ 9 लाख रुपए बाउंड्री वाल में है, 4 करोड़ 39 लाख रुपए ऑफिस के हैं और इसी के साथ जो आपका किसान रेस्ट हाउस है उसका 35 लाख नव निर्माण के हैं और इसी के साथ एक जो इनके क्वार्टर हैं उनकी रिपेयरिंग का भी 1 करोड़ 37 लाख रुपए है। तो 8 करोड़ का काम, 8 करोड़ 7 लाख का काम ये आज इसका शिलान्यास कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ठेकेदारों से भी और विभागीय अधिकारियों से भी ताकि इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको कराओ। और मुझे लगता है कि इसमें कितने महीने का टाइम दिया है? 6 महीने का टाइम। 6 महीने का टाइम है सारों का। बाकी तो सर अभी प्रोसेस में सर टेंडर होने। तो ये 8 करोड़ रुपए का काम आज 8.7 लाख का काम हुआ है और इसी के साथ साथ मार्केटिंग बोर्ड के हमारे 5 रोड भी सैंक्शन हुए हैं, जिसमें 4 करोड़ का वो भी काम है। तो मार्केटिंग बोर्ड के 12 करोड़ के काम ये मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने रेवाड़ी के इस मंडी के बारे में भी सोचा और सड़कों के बारे में भी, इसलिए उनका भी धन्यवाद और आप सब साथियों का भी धन्यवाद। इस अवसर पर आप इसके गवाह बने हैं और आगे से अगर कोई और भी कोई बात होगी, मैंने तो कम्युनिटी हॉल का प्रपोजल भी भेजा
ताकि आने वाले समय में वो भी सिरे चढ़े। जी सर, जी सर। तो आप उस पर भी ध्यान देंगे, अधिकारियों से मैं निवेदन करूंगा। जी सर। तो लगातार चारों तरफ जो है वो विकास के काम चल रहे हैं, चाहे वो मार्केटिंग बोर्ड के हों, चाहे वो इरिगेशन के हों, चाहे वो पीडब्ल्यूडी सड़कों के काम हो, चाहे नगर पालिका नगर परिषद के काम हो, चारों तरफ काम की तेजी से बयार है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज 500 करोड़ के आसपास हमारे काम जिले में मेरी विधानसभा में रेवाड़ी में चल रहे हैं। और ठीक इसी तरह से आने वाले समय में एक खुशखबरी और भी है कि सारी हम सीवर लाइन जो है ये जो भी भेड़ी हैं उनको बदलेंगे, और पाइपलाइन जो पानी की है उनको भी जो डैमेज है, तो उसमें भी 150 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री ने अलग से पास करे हैं, वो भी जल्दी सिरे चढ़ जाएंगे। पॉल्यूशन कमेटी, एनवायरनमेंट की कमेटी है, उसके सारे विधायक आए थे, जो 3 विधायक हमारे पहुंचे थे उसमें, और तीनों ने ही निरीक्षण अच्छे से किया है। पहले आपने देखा नसिया जी पे गए थे, उसके बाद कालुवास में तीसरी एसटीपी है उस पे गए थे, उसके बाद हम राम सिंहपुरा जो 14 एकड़ में पूरा भरा खड़ा है पूरा, क्योंकि वहाँ बावल का भी आता है कूड़ा करकट और रेवाड़ी का भी है और दारूहेड़ा का भी वहीं जमा होता है, तो वो 14 एकड़ में पूरी तरह भरा हुआ था। लेकिन खुशी की बात यह है अब उसको जीरो वेस्ट करने के लिए मशीनें लगी हुई हैं और वो जबरदस्त तरीके से काम कर रही हैं। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम 8 महीने में इसको जीरो बेस कर देंगे। और इसी के साथ फिर साबी नदी पे भी गए थे, क्योंकि वहां भी 15-16 गांव इस साबी नदी की पानी के बदबू से परेशान है और पानी से भी परेशान है और जल स्तर भी खराब हो गया। तो उसके लिए भी कमेटी वहां पे मौके पे गई थी। उन्होंने भी वहां का आप देखेंगे कि यहाँ से ट्रेन नंबर 8 में उसको जोड़ने का पाइपों के द्वारा एक प्रोजेक्ट बनाया, तो 219 करोड़ रुपए का होगा, जिसमें 3 डिपार्टमेंट वहन करेंगे। उसमें HSI DC भी करेगा, उसमें पब्लिक हेल्थ भी करेगा और तीसरा इरिगेशन डिपार्टमेंट भी करेगा। तो तीनों मिलकर उसके कॉस्ट शेयर होंगे। तो आने वाले समय उन्होंने भी हमसे 1 साल मांगा है, ताकि 1 साल में इस साबी के नदी के पानी को हम निकासी कर देंगे। वो तो कार्रवाई तो पुरानी है, कोई नई तो है नहीं। कोई आज नया मुकदमा दर्ज होता तो हम मान लेते कार्रवाई की है। ये तो भाई कर्म किए हैं, वो भोगने पड़ेंगे। नहीं, वो तो देखिए लोगों की नसों में चला गया, अब उसको सुधार करने में टाइम लगेगा। लेकिन हम भ्रष्टाचारियों को ना कोई बख्शेगा और ना भ्रष्टाचारियों को बढ़ने देंगे। ये फ्रॉड तो लोग हैं जिन्होंने नुकसान करा है, वो आप उनको सजा आप खुद ही बता रहे हैं। अपने मुंह से भी आगे भी कोई करेगा उसको भी मिलेगी।